अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके टाइम्स विद निशात। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में कि हम जो भी पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे पास पेपर हम एसोसिएशंस के साथ कवर करेंगे। 2016 से स्टार्ट करके रीसेंट पेपर 2026 के बीच के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो भी पेपर हमारे सामने आते जाएंगे हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये पास पेपर ना सिर्फ हम जो है वो एज इट एमसीक्यूज़ को कवर करवाएंगे, बल्कि इसके अंदर जो है रेलिवेंसी को भी लेकर चलेंगे। एसोसिएशंस के साथ सारे एमसीक्यूज़ को हम कवर करवाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं लेक्चर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ह्यूमन राइट वॉच, इसको हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और इसका पुराना नाम जो है हेलेंसिकी वॉच भी था। इस बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका राइट आंसर है कहाँ पे बेस करती थी? न्यूयॉर्क पे। अब रेलिवेंट ये है कि इसके अंदर जो बाकी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे कि एमसीक्यूज़ जो है बी दिया हुआ जिनीवा, देन एमसीक्यूज़ सी लंदन, देन एमसीक्यूज़ डी पेरिस। तो हम इनसे रेलिवेंट भी जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी देखेंगे। जिनीवा जो है इस यहाँ पे कौन कौन से हेड क्वार्टर्स पाए जाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी है, आईएलओ का भी है, वर्ल्ड ट्रेड का भी है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1995 में। इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर ही है। और अब इस साथ ही साथ हम देखते हैं कि लंदन के अंदर क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। पेरिस में देखें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है और पेरिस इज आल्सो कैपिटल ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म बटरफ्लाई स्टॉक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बटरफ्लाई स्टॉक जो है वो किस स्पोर्ट्स के साथ इंक्लूड करती है? इसकी टर्म सबसे पहले बॉक्सिंग एमसीक्यूज में आया, दूसरा ऑप्शन जो है वो रोइंग है, तीसरा स्विमिंग, चौथा जो है गुल्फ। तो हम कहेंगे कि बटरफ्लाई स्टॉक एसोसिएट करती है स्विमिंग यानी बटरफ्लाई के साथ। अब बॉक्सिंग जो है ये टर्म यूज़ होती है फुटवर्क से रेलिवेंट, और रोइंग जो है ये ओफन कार्ड क्रू। ठीक है, गुल्फ जो है बंकर टर्म के लिए यूज़ की जाती है, बंकर टर्म यूज़ फॉर गुल्फ। इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? बंकर टर्म्स। तो हमारा आंसर क्या है? बटरफ्लाई स्टॉक किससे जो है एसोसिएट करती है? स्विमिंग से यानी बटरफ्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन जुलाई 1930। ये एग्जैक्ट राइट आंसर है इसका। फीफा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम पूरे तरीके से कवर करेंगे। फीफा जो है इसे क्या कहते हैं? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा कब बनी? 21 मई 1904 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? ज्यूरिच इसका हेडक्वार्टर है, सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड का। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने? मेंबर्स के 211 यानी 211। अब किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा टाइटल्स अचीव किए हैं फीफा के अंदर? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 टाइटल्स अचीव किए हैं। उसके बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के 3 टाइटल्स हैं। अब करंट चैम्पियन देखें तो करंट चैम्पियन भी अर्जेंटीना ही है। और वुमेन वर्ल्ड कप जो कब कमेंस हुआ था? 1991 में। फर्स्ट जो है फीफा जो हेल्ड हुआ था यूरुग्वाई में, और फर्स्ट विनर कौन था? वो भी यूरुग्वाई ही था। इम्पोर्टेंट पास पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने कहाँ पे हुआ था? ये कतर में हुआ था। और 2026 का कहाँ पे होने जा रहा है? ये विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है वो हेल्ड होगा। और यानी कि जो जी 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो नॉर्थ अमेरिका के हेल्प से जो है वो इंट्रोड्यूस होगा यानी हेल्ड होगा। उसके बाद न्यू टीम मेंबर्स कितनी हैं, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? अब बढ़ा के इसकी स्ट्रेंथ कर दी गई है 48। फर्स्ट मुस्लिम हु गोट नोबेल प्राइज, सबसे पहला मुस्लिम कौन है जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया? वो है अनवर सदात। राइट आंसर। अनवर सदात जो है ये प्रेसिडेंट भी रहा है इजिप्ट का 1970 से लेकर 1981 तक। और इसके बाद जो एमसीक्यूज ए है इसमें अब्दुल सलाम का जिक्र किया, तो इससे रेलिवेंट भी देख लेते हैं कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था फिजिक्स में। और क्या इसका वर्क क्या था इनका? कि वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इन्होंने कंबाइन किया था। और इसके अलावा जो है वो यासिर अरफात का एमसीक्यूज में जिक्र है ऑप्शन के अंदर। तो इसकी डेथ हुई थी 11 नवंबर 2004। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है। और ये हेड था पीएलओ का, और कब तक रहा है? 1969 से लेकर 2024 यानी टिल डेथ तक ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब किया जाता है सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे? 8 सितंबर को, ठीक है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 1 अक्टूबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर, 6 सितंबर। तो जो राइट आंसर है वो 8 सितंबर। और इसमें देखें कि 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए जो है 1 अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 6 सितंबर को देखें तो डिफेंस डे इसको कहा जाता है। और 7 सितंबर जो है एयर फोर्स डे कहलाता है। जी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। स्काउट मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर रॉबर्ट बैडन पाउल। अब ये रॉबर्ट बैडन पाउल जो है इसने स्काउट ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया था, और कब किया था? 1908 में, राइट आंसर। तो स्काउट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1922 में। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है, मलेशिया यानी कुआलालंपुर। और इसका जो है लीगल हेडक्वार्टर जो है इसका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 अलेक्जेंडर, नंबर बी जो है बुड्ढा है। उसके बाद जो है जूलियस सीजर नंबर सी पे। अब प्लेटो को देखें तो ये है सोक्रेट का शागिर्द। तो इसका जो एरिस्टोटल का जो टीचर है वो है अलेक्जेंडर। इसको हमने याद रखना है स्पा से, SPAA स्पा। सबसे पहले क्या आया? एस, और एस से क्या है? सोक्रेट। उसके बाद P प्लेटो, उसके बाद A एरिस्टोटल, उसके बाद A अलेक्जेंडर। यानी सबसे पहला जो है वो सुकराट आया, और सुकराट का जो शागिर्द है वो प्लेटो है, और प्लेटो का जो शागिर्द आगे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का शागिर्द आगे अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे राइट आंसर ये है, एरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ, नाउ गेस वन, अलेक्जेंडर। अब बुद्धा से है, बुद्धिज्म का फाउंडर इसको कहा जाता है। इसका फाउंडर जो है जूलियस सीजर जो है, ये जूलियस फ्रॉम रोम इटली से है, ठीक है। रोम इटली से जूलियस सीजर बिलोंग करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग ने। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ स्टीफन फ्लेमिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इम्पोर्टेशन के बारे में पूछा जाता है, वो है E इज इक्वल टू mc²। और mc² मैस यानी c² स्पीड ऑफ लाइट। और इसके बाद नंबर डी पे जो ऑप्शन दिया हुआ मैक्स प्लैंक ने क्या दी थी? क्वांटम थ्योरी दी थी। इस तरह हमने इससे रेलिवेंट सारे MCQs को कवर किया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी के अंदर वो है अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिपिक्टेड इन द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर? तो कौन सा एनिमल है जो वर्ल्ड वाइड फंड के लोगो में यूज होता है? वो है पांडा। अब वर्ल्ड वाइड फंड लोगो जो है ये स्टार्ट हुआ था 2000 में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निप्पन इज द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ जापान, UK, लंदन, USA एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर बनता है जापान। तो जापान का कैपिटल भी साथ साथ देखते जाते हैं। इसका कैपिटल टोक्यो है, ओल्ड नेम एडी। और उसके बाद UK, लंदन के बारे में देख लें तो लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। और USA के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वाशिंगटन DC इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became first black capital of South Africa has partly was banned in 1961. Party was banned in 1961 and was given life imprisonment. This one नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट MCQ का जो ऑप्शन दिया गया है वो रॉबर्ट, उसके बाद एडी अमीन, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग। अब इसका राइट आंसर जो है वो नेल्सन मंडेला है। अब इसको ये इंपॉर्टेंट वन है और इसको डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहा है साउथ अफ्रीका का फ्रॉम 1994 टू 1999, और ये प्रिजन्स में रहा है 27 ईयर, ठीक है। इसकी फेमस बुक है लॉन्ग कास्ट, जो है चैरिटी इन वार जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। और चैरिटी इन वार जो है ये टर्म जो है हेनरी ड्यूरन ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस जो फॉर्म्ड हुआ था 1863, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था हेनरी ड्यूरन ने। और इसका फोकस क्या था? ह्यूमैनिटेरियनिज्म को, यानी उसके ऊपर काम करना है। वॉर के अंदर जो इनके ऊपर जो है ह्यूमैनिटी पे फोकस नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर फोकस करना है। हेडक्वार्टर इसका जो है वो जिनीवा में है। और करंट CEO के बारे में देखें तो कॉनर सिओए।
नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मैनी फीदर्स आर फिक्स इन द बेस ऑफ शटर लॉक विद रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन गेम। तो कितने फीदर्स जो हैं वो शटर लॉक के अंदर हैं। बैडमिंटन गेम के अंदर जो है वो शटर लॉक के बेस करते हुए कितने फीदर्स फिक्स किए गए हैं, वो है 16। अब यहाँ पे बैडमिंटन को लेके कुछ डिटेल्स जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि इसकी लेंथ सिंगल जो है डोमेन के अंदर कितनी है, तो वो है 13.40 ये भी आता है पास पेपर में क्वेश्चन। उसके बाद लेंथ रिमेन सेम, विड्थ चेंज होती रहती है फ्रॉम सिंगल के अंदर जो है। अगर डबल कंपटीशन के अंदर आए तो डोमेन चेंज हो जाती है, सिंगल के अंदर जो है लेंथ रिमेन सेम रहती है। उसके बाद विड्थ की बात करें तो सिंगल के अंदर विड्थ जो है 5.18 और डबल के अंदर जो अगर विड्थ की बात करें तो 6.1 है। अब यहाँ पे हमने इसकी लेंथ भी डिस्कस कर ली और इसकी विड्थ भी, सिंगल और डबल दोनों के अंदर, सिंगल डोमेन के अंदर रहते हुए और डबल डोमेन के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बैडमिंटन जो है कब पार्ट बना है ओलंपिक का, तो 1992 के अंदर ये ओलंपिक का पार्ट बना है। उसके बाद अगर हम फीट के अंदर देखें इनकी लेंथ, सिंगल के अंदर जो है फीट में अगर मेजर करें तो 44 है और विड्थ कितनी है 17। और डबल के अंदर अगर इसकी जो फीट में कंसिडर करें लेंथ तो 44 और विड्थ कितनी है 20। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन। सिंगल कंपटीशन में हमने यहाँ पे देखी थी कितनी थी इसकी 13.40, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ 13.40 लेंथ है बैडमिंटन कोर्ट के अंदर सिंगल कंपटीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन सेकंड एंग्लो अफगान वार फाउट, तो टोटल कितनी एंग्लो अफगान वार थी, 3 थी। तो अब उसने यहाँ पे पूछा है सेकंड का, तो हम सारी वन बाय वन सारी देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो है वो 1838 से 1842 में आई और उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वार कब हुई 1878 से 1880 में, तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद थर्ड को देखें तो 1919 के अंदर एंग्लो अफगान वार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली बाबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ साइट। तो अली बाबा जो है ई कॉमर्स के अंदर जो है ये यूज होता है, बेस्ट एग्जांपल है ये इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए द कैपिटल ऑफ बोस्निया इज सराजीवो, इसका कैपिटल है बोस्निया का। अब इसमें जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ट्राइपोली, मोगादिशु एंड नैरोबाई, तो इनको भी हम देख लेते हैं। ट्राइपोली जो है इसका कैपिटल किसका है, लीबिया का, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में। उसके बाद ये जो हमने सराजीवो देखा है ये कैपिटल किसका है, बोस्निया का। उसके बाद मोगादिशु को देखो तो इसका कैपिटल है, ये कैपिटल है ऑफ सोमालिया का। और नैरिबो को देखें तो ये कैपिटल है कीनिया का। किसका कैपिटल है, कीनिया का। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इन 1787 द रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज ड्राफ्टेड एट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हेल्ड एट। तो कब ड्राफ्ट किया गया था यूएसए का ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1787 में। और इफेक्टिव कब हुआ था 1789 में। और तो ये कहाँ पे था, हेल्ड हुआ था ये फिलाडेल्फिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपियन बैंक लोकेटेड इन विच सिटी। यूरोपियन बैंक कहाँ पे है जी, इसमें एमसीक्यूज नंबर 1 है लंदन और एमसीक्यूज नंबर 2 है पेरिस और उसके बाद फ्रैंकफर्ट। तो राइट आंसर है फ्रैंकफर्ट। तो ये फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी के अंदर है, बर्लिन इसका कैपिटल है और जर्मनी के अंदर पीएम जो होते हैं इनको हम चांसलर कहते हैं। और इसी तरह जो एमसीक्यूज नंबर बी दिया हुआ पेरिस, तो पेरिस का देख लें कैपिटल, ये किसका कैपिटल है, फ्रांस का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नॉर्थ कोरिया चेंजेस इट्स टाइम ड्यू टू, किस वजह से नॉर्थ कोरिया का टाइम जो चेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 है यूनिटी विद साउथ कोरिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 अगेंस्ट साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर टी क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्लाइमेट चेंज है। तो अब देखें कि इसके अंदर राइट आंसर है यूनिटी विद साउथ कोरिया। तो ये कब हुआ, मई 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश पोइट हु डाइड एट यंग एज, तो वो है जॉन कीट्स। यंग एज के अंदर जो है इनकी डेथ हुई थी, 25 साल इसकी उम्र थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द न्यू बुक ऑफ हेनरी क्लिंटन रिलीज इन 2014। तो सबसे पहला एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो है हार्ड चॉइस, दूसरा है लिविंग हिस्ट्री, उसके बाद तीसरा है इट टेक्स अ विलेज। तो
तो राइट आंसर है हार्ड चॉइस। ये हार्ड चॉइस जो बुक है ये 2014 में न्यू बुक रिलीज हुई थी, और लिविंग हिस्ट्री जो है ये लॉन्च हुई थी 2003 के अंदर, और इट टेक्स अ विलेज ये 1995 के अंदर 1995 के अंदर लॉन्च हुई थी। और ये भी बुक जो है वो हिलरी क्लिंटन की ही है। तो इसके इन सारी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे न्यूएस्ट जो बनती है ये है 2014 के अंदर हार्ड चॉइस। अच्छा, इसके अलावा जो व्हाट हैपन जो है ये 2017 के अंदर जो है ये लॉन्च हुई थी। अब एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर बनता है हार्ड चॉइस, क्योंकि वो पूछ रहा है एग्जैक्ट 2014 में कौन सी हुई, तो हम बताएंगे हार्ड चॉइस। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि व्हाट आर ऑस्ट्रेलियन कॉल्ड। ऑस्ट्रेलियन को ऑसी भी कहते हैं, और प्रोटिएज किसको कहते हैं, साउथ अफ्रीकन को भी कहते हैं प्रोटिएज। तो ऑस्ट्रेलियन का कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, और कंतास एयरवे भी ऑस्ट्रेलिया की ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आसी भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबेरा, और इसके बाद कंतास एयरवे किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट आप देखें कि द एशेज कप सीरीज ऑफ क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन, किन के दरमियान में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान में। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट कार्ड। न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट को क्या कहा जाता है, नंबर 1 मीना, नंबर 2 स्काई, नंबर 3 स्पाई, और नंबर डी सना। तो जो मीना है ये न्यूज़ एजेंसी है इजिप्ट की, और अगर स्काई को देखें ये हमारा राइट आंसर जो है मीना है। अगर स्काई को देखें तो ये यूके की है, और स्पाई जो है वो इंडिया की है, सना जो है ये सीरिया की है। रिवर नाइल फ्लोज मेनली थ्रू, ये कहाँ से फ्लो करता है, इजिप्ट से। और कितने कंट्रीज अफ्रीका के जो इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें से ये गुजरता है 11 कंट्रीज। और जो मेन पार्ट जो इसका जो है मेजर पार्ट जो है वो इजिप्ट से गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। किस कंट्री की जो है लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है इंडोनेशिया की। अब इसके साथ ऑप्शन दिए हुए इंडिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया से रेलिवेंट देखें कि इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और ईरान का कैपिटल तेहरान है, ठीक है। सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑन विच रिवर मंगला डैम इज बिल्ट। मंगला डैम कहाँ पे बिल्ट होता है, बिल्ट हुआ है चहलम के ऊपर। और इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं इंडस और चनाब। इंडस में देखें कि कौन सा डैम है, तरबिल्ला, और चनाब पे बल्गिहार डैम है। थैंक यू सो मच।